Hey guys, welcome to Maha Stitches. Today I am showing you a beautiful sleeve design. Let's get started. मैंने यहाँ पर एक कपड़े का पीस लिया है जो कि 15 इंचेस लंबा और 20 इंचेस चौड़ा है और ये फैब्रिक डबल फोल्ड है। ये देखिए 20 इंचेस में ये फैब्रिक लिया है और अब हम इसे 1 इंच का गैप देते हुए इस तरह से इस पर आसानी से इस तरह से पिनटेक्स ऐड कर लेंगे। हमें इस पूरे फैब्रिक पे पिनटेक्स 1-1 इंच की दूरी पर सिलना है। अगर आप चाहें तो 1.5 इंच या फिर 2 इंच की दूरी पर भी पिनटेक्स ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आपको आसानी से सफाई के साथ इस तरह से इस पूरे फैब्रिक पर हमें पिनटेक्स ऐड कर लेना है। इस तरह से इस पूरे फैब्रिक पर पिनटेक्स ऐड कर लेना है। अगर आप चाहें तो 2 पॉइंट की दूरी पर भी पिनटेक्स ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 पॉइंट की दूरी पर ही पिनटेक्स ऐड किया है। इस तरह से पूरे फैब्रिक पर मैंने पिनटेक्स हमें ऐड कर लेना है। अब हमने गोटा ली है और जो हमने 1-1 इंच की इसके बीच में जो गैप दी थी इस तरह के बीच में रखकर इस तरह से इस गोटे को सिल देना है। आपको ये गोटा पट्टी मार्केट में इजीली 50 या 60 रुपीज़ में मार्केट में इजीली अवेलेबल मिल जाएगी। इस तरह से इस गोटे को रखकर बीच में 1-1 इंच की बीच में जो हमने गैप दी थी उसके बीच में रखकर इस तरह से हमें इस पर गोटा ऐड कर लेना है। इस तरह से हमें पूरे फैब्रिक पर गोटा रखकर इस तरह से आसानी से इस गोटा पट्टी को ऐड कर लेना है पूरे पिनटेक्स के बीच में। इस तरह से ये देखिए हमने पूरे फैब्रिक पर इस तरह से पिनटेक्स ऐड कर लिया है और जो हमारा फैब्रिक था उसे डबल फोल्ड कर इस तरह से हमें इसके बीच पर में कट लगाकर इसका एक सिंगल पीस हमें ट्राउज़र के लिए अलग से उठाकर रख लेना है। ये अलग मैंने ट्राउज़र के लिए रख लिया। ट्राउज़र को हम थोड़ा अलग डिफरेंट डिज़ाइन देंगे और जो ये फैब्रिक है इसको डबल फोल्ड कर इस तरह से मैंने इसमें से भी 2 फैब्रिक कट किए हैं। इस तरह से अब मैंने यहाँ पर 2.5 इंचेस और 2.5 इंचेस का एक स्क्वायर पीस लिया है और इसे डबल फोल्ड कर हमें इस तरह से 1-1 इंच का एक स्क्वायर पीस बना लेना है। इस तरह से जिस तरह से मैं यहाँ बताया है उस तरह से हमें डबल फोल्ड कर इस तरह से स्क्वायर पीस बना लेना है। इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे। मैंने पहले से ही बहुत सारे ये बना कर रखे थे इस तरह से और हमने ये डोरी को एक डोरी ली है और इस डोरी को हमें 4-4 इंचेस की दूरी पर इस तरह से कट कर लेना है। अगर आप ये डोरी बनाना सीखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर डोरी बनाना सीख सकते हैं। वहाँ पर आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी तो आप वहाँ जाकर इसकी वीडियो देख सकते हैं। इस तरह से जो हमने गोटा पट्टी और पिनटेक्स लगाया था उस पर एक डोरी और जो स्क्वायर पीस कट किया था उसे सीधा रखकर इस तरह से डोरी और स्क्वायर पीस को 1/2 इंच से भी थोड़ी गैप देते हुए इस तरह से हमें सिल देना है। आपको याद रखना है कि गोटा पट्टी और जो पिनटेक्स हमने फैब्रिक पर ऐड किए थे उसके सीधे साइड और ट्रायंगल के सीधे साइड दोनों आमने सामने होने चाहिए। इस तरह से हमें पूरा रखकर इस तरह से 1-1 डोरी और 1-1 स्क्वायर पीस रखकर इस तरह से हमें इस पूरे फैब्रिक के नीचे की ओर पूरी तरह सिल देना है। हमें इस तरह से ये देखिए इस तरह से पूरा हमें सिल देना है। इस तरह सिलने के बाद हम एक और फैब्रिक लेंगे और उसे इस तरह से इसके ऊपर रखकर एक और इसको पलटकर इस तरह से एक स्टिच लगा लेना है। इस तरह से स्टिच लगा लेंगे। इस तरह से अब इसको हमें सीधा कर ऊपर एक की ओर एक टॉप स्टिच लगा लेना है। इस तरह से
हमें इस पर एक टॉप स्टिच लगा लेना है। अब फिर हमें इसे सीधा कर कर गोटा पट्टी के फैब्रिक और जो हमने पीछे की ओर जो फैब्रिक लगाया उसके ऊपर एक टॉप स्टिच इस तरह से हम लगा लेंगे। इस तरह से हम लगा लेंगे और अब हम हमारे स्लीव को लेंगे और स्लीव के सीधे साइड और इस डिज़ाइन के सीधे साइड दोनों रख कर इस तरह से दोनों को अटैच करना है। इस तरह से हम इसको सफाई के साथ स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हमें सफाई के साथ इसे स्टिच कर लेना है और इसको सीधा कर कर इसके ऊपर हमने ये एक गोटा से बनी हुई एक लेस है जो आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल मिल जाएंगी। इस तरह से हमें इसको ऊपर रख कर इसको सफाई के साथ सिल देना है। आपको याद रखना है कि आपको इस गोटा पट्टी से बनी हुई लेस को खींचना नहीं है वरना इसमें खिंचाव आ जाएगा। इस तरह से ऊपर की ओर भी हम टॉप स्टिच लेस के ऊपर लगा लेंगे। इस तरह से हमारा यह डिज़ाइन बनकर रेडी हो चुका है। अगर आपको इस तरह की अच्छी वीडियो और देखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी इन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।